अभिप्राय यह कि यदि अपमान देखना है तो लंका को देखिए, रावण को देखिए, किस प्रकार से गुरु के साथ में, साधु संतों के साथ में लोग व्यवहार करते हैं लंका वाले। लेकिन सम्मान देखना है तो राम जी के परिवार को देखें। देखिए राम जी के परिवार को, जब भगवान आते हैं युद्ध करके अयोध्या में आते हैं तो सारा श्रेय, सारी उपलब्धि अपने गुरु को देते हैं। कहते हैं अपने सखाओं से कि हे सखा, मैंने रावण पर विजय प्राप्त किया है, रावण को जीता है और कुशल में अयोध्या आ गया हूँ, तो जानते हुए किनकी कृपा है? बताते हैं भगवान इशारा करके मुनि वशिष्ठ जी के तरफ में, कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुज धन मारे, इनकी कृपा तनुज रन मारे, इनकी कृपा तनुज धन मारे। और कहते हैं भगवान कि जितना भी मैं अपने जीवन में पाया हूँ सब गुरु की कृपा ही तो है। विप्रा प्रसादात धरणी धरोहम, विप्रा प्रसादात सीतावरोहम, विप्रा प्रसादात रावण वधोहम, विप्रा प्रसादात मम नाम रामा। गुरु की ऐसी महिमा बताते हैं कौन? भगवान बताते हैं। सचमुच में गुरु की महिमा अपरंपार होती है भाई। मानस में भी बाबा दर्शन करा रहे हैं कि गुरु के चरणों की रज की क्या महत्ता है। महिमा बताई गई है। भाव तो कुछ और ही आ रहे थे कि मैं कुछ और भाव बोलूं, लेकिन मैं उसे समेट रही हूं। गुरु के विषय में बाबा दर्शन कराते हैं कि जे गुरु चरण अरे रेणु सिर धरे, ओ जी गुरु चरण रेणु सिर धरे, जनु सकल विभव बस करे, जन सकल विभव बस करे, जनु सकल विभव बस करे, जन सकल गुरु बिनु भवने तरई न कोई, बिन भवनिधि करई न कोई, जावा बिरंची संग कर सम होई, जो बिरंची संग कर सम होई, जावा बिरंची संग कर सम होई। और जिस पर गुरु का अनुराग हो जाए, स्नेह हो जाए, उसके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है जी? कि जिस पर गुरु प्रसन्न रहे, शिष्य के व्यवहार से, शिष्य की सेवा से, जिस पर गुरु हर पल प्रसन्न रहते हो। गुरु की महिमा में कहाँ तक कहूँ, दोहे में वर्णन आता है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन करो, ना सही विघ्न अनेक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपो एक। ये चारों क्या हैं? एक हैं।
बस नाम अलग है, शरीर एक ही है। कौन? भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु। गुरु का ही ये पर्यायवाची शब्द है। संत कह लीजिए, साधु कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, महात्मा कह लीजिए। तो क्या है? ये चारों एक हैं, बस नाम अलग अलग है। एक बपू है, बपू माने शरीर, एक शरीर है, नाम अलग अलग है। तो संतों की बहुत महिमा बताई गई, बहुत, जो प्रभु से मिलन करा दे, जो अलख को लखा दे। तो गुरु की महिमा को यदि देखना है तो श्री राम परिवार को देखें। सज्जनों, वह ईश्वर भी, वह परमात्मा भी, वह मालिक भी, अरे जिसके भय से सारा संसार डरता है, काल भी डरता है, वह ईश्वर और वह परमात्मा किससे डरता है जे? किससे डरते हैं भगवान राम? अपने गुरु से डरते हैं। वर्णन आता है कि जिस समय मिथिला में ये नगर घूमने के लिए जा रहे हैं दोनों भाई, और उनको चाह होती है कि मैं मिथिला को देखूं, जनकपुर को देखूं, तो भगवान राम कहते हैं विश्वामित्र जी से कि नाथ लखनपुर देखना चाहिए। लेकिन ये डर के मारे बोल नहीं रहे हैं। कहते हैं भगवान, लखन हृदय लालसा विशेष, लखन हृदय लालसा विशेष, जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी। आई जनकपुर आई देखी। आगे वर्णन आता है कि गुरुजी आदेश दे देते हैं, राम लक्ष्मण जी को नगर देखने के लिए आदेश दे देते हैं, आज्ञा दे देते हैं। क्या कहते हैं कि जाई देखिया वह नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाई। ऐसा गुरु जी क्यों कहते हैं जी कि सबको अपना बदन दिखला करके सबकी आंखों को सफल कर दो। जो जनकपुर है ये क्या है? विदेह की नगरी है, ज्ञान की नगरी है। तो विदेह नगर में, जनक जी के नगर में, दरबार में प्रतिदिन वैदिक कथाएं चलती थी, वेद पुराण शास्त्र की कथाएं होती थी। तो कानों का फल क्या है? कान का फल है भगवान की कथा को सुनना। तो कानों का फल तो जनकपुर वासियों को मिल गया था, क्योंकि प्रतिदिन विदेह नगर में महाराज श्री दशरथ जनक जी के नगर में, दरबार में कथा होती थी। तो कानों का फल तो सब लोगों ने पा लिया था, लेकिन अभी नेत्रों का फल जनकपुर वासियों को नहीं मिला था। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि नेत्र के फल क्या हैं? तो नेत्र का यही फल है, यही सार्थकता है। क्या है कि परमात्मा का दर्शन, प्रभु की छवि का दर्शन करना। यदि भगवान का दर्शन हो जाए, संत का दर्शन हो जाए, तो ये नेत्र सफल हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं
कि इनके नेत्रों को भी आप सफल करो। जाई देखिया वो नगर सुख निधान दो भाई, आ करहु सुफल सबके सुंदर वदन दिखाए। तो नगर देखते देखते भगवान को काफी विलंब हो जाता है, देर हो जाती है, तो डरने लगते हैं। कहते हैं कि मैं गुरु जी को क्या जवाब दूंगा, कितना समय में कहाँ बिता दिया। बाबा इंगित करते हैं, मानस में इशारा करते हैं, कौतुक देखी कौतुक देखी चले गुरु पाहे, अजान विलंब त्रास मन माहे। जाहि विलंब त्रास मन माहे, जाने विलंब त्रास मन माहे, जनो विलंब त्रास मन माहे। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, आ भजन प्रभाव दिखावत सोई। वह परमात्मा, वह ईश्वर, वह ब्रह्म किससे डर रहा है जे? अपने गुरु जी से। इनका घराना कैसा है भगवान राम का, रघुवंश कैसा है? ये क्या डरने वाले हैं किसी से? नहीं जी, ये रघुवंशी किसी से डरने वाले नहीं हैं। उसका भी बाबा दर्शन कराते हैं। कहूँ स्वभावना, अरे कहूँ स्वभावना कुलाही प्रसन्न से, अरे कालहु डरहि न तन रघुवंशी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। ऐसे रघुवंशी जो काल से भी नहीं डरते हैं जे, वह किससे डर रहे हैं? अपने गुरु जी से डर रहे हैं। ऐसे शिष्य मेरे भगवान राम हैं विश्वामित्र जी के। लेकिन आज के शिष्यों पर यदि दृष्टि डाला जाए तो हम लोग वैसे क्या हैं? नहीं हैं, 1% भी नहीं है, 0 भी मान लीजिए कि वैसे हम लोग नहीं हैं। लेकिन ये शिक्षा दे रहे हैं भगवान राम अपने चरित्र से कि गुरु के चरणों में कैसी निष्ठा होनी चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए।